की लास्ट क्लास है ये, और लास्ट क्लास है, चाहे आप लोग पहली बार क्लास देख रहे हो तब भी आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। आप टेंशन मत लो कि लास्ट क्लास चल रही है तो आप क्या अगले क्लास से लेंगे हम, आपको तब भी बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लें, आप चाहे जहां से पढ़े आप कैलेंडर को वहीं से समझ में आएगा आपको बेटा, ठीक है। तो हमसे ये क्वेश्चन दिया गया है, हमसे क्वेश्चन दिया गया है कि 9 दिन पहले मोहिनी 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आपसे पूछा गया बेटा। ओके, सप्ताह का कौन सा दिन लिया है तो ये आपसे पूछा गया है बेटा। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है बेटा। देखिए आप लोग समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। उसने हमसे दिया है कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। ओके, तो यानी कि हमें यहाँ पर देखने गई सिनेमा मोहिनी, ये दिन था, ये मुझे पता नहीं है ये दिन कौन सा है, बट यहाँ पर सिनेमा देखने मोहिनी गई। ओके बेटा, ये सिनेमा देखने गई मोहिनी। अब वह बृहस्पतिवार को जाती है, केवल कब जाती है, केवल थर्सडे जाती है। यानी कि ये दिन बेटा कौन सा था आपका, थर्सडे था। केवल थर्सडे को ही सिनेमा देखने जाती है और 9 दिन, तो सप्ताह का, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, आज पूछा गया है दिन कौन सा। तो आपको पता है कि इसके 7 दिन बाद, इसके 7 दिन बाद यहाँ पर भी बेटा क्या होगा, थर्सडे ही होगा, यहाँ पर भी थर्सडे ही होगा। 7 दिन तो ये हो गए। अब हमें यहाँ से 2 दिन बाद, और 2 दिन बाद, तो थर्सडे के बाद क्या आएगा, 2 दिन बाद फ्राइडे, और आंसर क्या हो जाएगा आपका सैटरडे आंसर। ओके, इस तरीके से आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, गुड इवनिंग बेटा। क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं थोड़ा सा रूरल एरिया से, तो राधे राधे ज्यादा चलता है। ओके, तो राधे राधे, गुड इवनिंग बेटा सभी को हमारी तरफ से। तो इसका आंसर क्या हो गया, सैटरडे हो गया। दोबारा समझ लो, फिर से समझ लें, दोबारा आप एक बार समझे, दोबारा से बेटा एक बार फिर से समझे आप, ये क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, दोबारा समझ लो एक बार, अच्छे समझे आप। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। वह केवल जाती है थर्सडे के दिन, यानी कि जो सिनेमा देखती है बेटा वो केवल थर्सडे के दिन ही देखती है। ओके, अब थर्सडे के दिन सिनेमा देखने गई। अब ये मान लो गई है 9 दिन पहले, तो यानी कि उसने पूछा है आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से 9 दिन पहले गई थी, तो आपको पता है कि कोई भी दिन हो उसमें हम 7 जोड़ेंगे तो आपका वही दिन फिर से रिपीट होता है कैलेंडर। थर्सडे में 7 जोड़ोगे तो फिर से क्या आएगा, थर्सडे ही आएगा। बट हमें कितने दिन बाद निकालना है, हमें निकालना है कितने दिन बाद, 9 दिन बाद। क्या निकालना है, 9 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हमें यहाँ पर फिर से 2 जोड़ा हमने, 7 और 2 बेटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर थर्सडे में 2 जोड़ोगे, थर्सडे के बाद 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, तो ये हो गया थर्सडे के बाद फ्राइडे, और ये क्या हो गया बेटा, सैटरडे हो गया। ओके, बलबीर जी बोल रहे हैं सॉरी लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बस टाइम से अगला क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, फटाफट रीड करें पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ये, और ये एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है सेम क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करें आप लोग। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ दो, तब मैं यहाँ पर पोल लगाता हूँ आपका आंसर क्या होगा। ओके, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, कमला सुरेश से 70 वीक बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो बताना है राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था। फटाफट आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। बेटा बताए में आपको पता पड़ जाएगा क्लास किस तरीके से चल रही है। बेटा मेरा पहले यही बात बोलता हूँ, स्लाइड लोड हो रही है प्रवीण जी। ओके बेटा, लोड कर लीजिए आप लोग, फटाफट लोड कर लें स्लाइड को। तो हमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। सभी लोगों ने आंसर दे चुके हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन पे बेटा। तो 9-10 मिनट हो चुके हैं, जो जुड़ चुके हैं और जुड़ते जाएं और वेट करें, पूरी क्लास लेके जाएं। कैलेंडर की लास्ट क्लास है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। जो भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पूरे चैप्टर में अभी से लेके जो भी प्रॉब्लम हो लास्ट में मुझसे पूछ लेना कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी, ये बताओ पॉइंट। लास्ट में सारे पॉइंट बताऊंगा, चाहे 1 घंटे की जगह 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लेके जाऊंगा, लेकिन बताऊंगा पूरा प्रोसेस आपको। ओके बेटा, देखिए आप सुरेश राजन से बड़े हैं, देखिए यहाँ पर आप जो बड़ा है वो सुरेश बड़ा है बेटा। ओके, सुरेश बड़ा है, तो मैंने ग्रेटर का निशान किससे बड़ा है बेटा, राजेंद्र से बड़ा है। ओके, तो राजेंद्र से बड़ा हो गया सुरेश। अब यहाँ पर कितना दिन बड़ा है, 314 दिन बड़ा है। ओके, मैंने यहाँ पर 314 दिन।
अब उसने बोला कमला सुरेश से, यानी कि कमला है बेटा यहाँ पर, वो सुरेश से भी बड़ी है, तो सुरेश से बड़ी मतलब ऑप्शन ये हो गया, तो ये हो गया बेटा हमारे पास क्या, सुरेश। आप 70 वीक, 70 वीक बड़ी है, तो यहाँ पर 70 वीक हो गया। क्योंकि बेटा अब यहाँ पर बोला है उसने, यदि कमला का जन्म वेडनेसडे को, यानी कि यहाँ पर कमला का जन्म हुआ है कब, वेडनेसडे को हुआ है, तो उसने पूछा हमसे राजेंद्र का जन्म, यानी कि ये वाला जन्म पूछा है बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर 70 वीक है और यहाँ पर दिन है, ये है बेटा डे और ये है वीक, तो वीक को डे में कन्वर्ट करेंगे हम, 70 वीक को डे में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीपल किया, तो हमारे पास डे आ गए 490 डे, प्लस 314 दिन ये है, ये दोनों जोड़ दिए बेटा हमने। ओके, तो दोनों जोड़ा हमने, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 9 1 10 804। मुझे यहाँ पर 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने पर जो हमारे पास शेषफल है बेटा, वो आपको पता है शेषफल क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा, शेषफल आएगा 6। ठीक है, अब ये शेषफल आ गया है 6, रिमाइंडर आ चुका है 6 आ चुका है। अब आप बोल दो सर ये 6 जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, तो आप देखें, आप यहाँ पर सबसे बड़ी कौन है, कमला बड़ी है और राजन सबसे छोटा है, यानी कि आप ध्यान से देखना बेटा, ध्यान समझना मेरी बात को, कि बड़ा है कौन, कमला, यानी कि जो बड़ा होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, जैसे जो मान लो 1984 एग्जाम्पल फॉर मैंने माना 1984 और मैंने बोला 1988, इनमें बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये पहला पैदा हुआ है और ये बाद में पैदा हुआ है, ये बड़ा होगा या नहीं होगा, तो यानी कि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। जब हम इस तरीके से आते हैं, क्या हम बड़े से यहाँ पर देखो आप इस क्रम में आते हैं, तो इस क्रम में आपको बताया था कि फॉरवर्ड क्रम है, 84 85 86 87 88 फॉरवर्ड क्रम है, तो आपको पता है क्या लगाएंगे हम, प्लस लगाएंगे, फॉरवर्ड क्रम में क्या लगाएंगे हम, प्लस, तो यहाँ पर +6 लगा दिया। अब आपको करना क्या है, बस केवल वेडनेसडे में से +6 कर देना है, तो वेडनेसडे में से +6 कर दो या फिर माइनस कितना कर दो, 1 कर दो, तो आपका आंसर हो गया बेटा क्या, ट्यूसडे आंसर हो गया। तो बेटा आपका आंसर हो चुका है ट्यूसडे। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं आपको सेम क्वेश्चन देता हूँ, आइए आप सेम क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करें आप लोग। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। सुमित जी बोल रहे हैं मजा आ रहा है गुरुदेव, बिल्कुल मजा ही आना चाहिए, समझ में आएगा। आए हो तो भगवान जी नहीं है यहाँ पर, दर्शन करके चले गए आपके लोग, मैंने दर्शन कर लिए हैं, अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाना है। सिलेक्शन जब ही होगा जब आप पूरा पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे बेटा। तो ये मैंने दे दिया है, आपको बताना है फटाफट इसका आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन दिया बेटा मैंने, बताएं आप लोग इसका आंसर क्या है। वेरी गुड, जो जुड़ते आंसर आ चुके हैं। वरुण से 300 दिन, तो हमने यहाँ पर कर लिए बेटा एन, यानी कि एन बड़ा है वरुण से, वरुण से बड़ा है एन। कितने दिन बड़ा है, 300 दिन बड़ा है। जबकि संदीप है वो एन से संदीप और ज्यादा बड़ा है, वो बेटा कितने दिन बड़ा है, 50 वीक। ओके, जबकि संदीप हुआ है वेडनेसडे को, संदीप का जन्म कब हुआ है, सॉरी ट्यूसडे को, संदीप का जन्म हुआ है मंगलवार को, संदीप का जन्म ट्यूसडे को होगा। तो उसने बोला है कि वरुण का जन्म कब होगा, तो सीधी बात है बेटा हमारे पास, यहाँ देख लो आप कि 50 वीक को सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया डे में, तो हमारे पास कितने हो गए, 350 दिन हो गए, और 300 ये हो गए, तो हमारे पास कितने दिन हो गए बेटा, 650 दिन। ओके, 7 से डिवाइड कर दिया हमने, जब 7 से डिवाइड करोगे आप लोग, तो आपको बताएं शेषफल कितना रहेगा, आपका शेषफल रहेगा फिर से कितना, 6। अब 6 ही शेषफल फिर बचा। ओके, 6 ही शेषफल बचा है। अब आपको देना है, आपको जाना है वरुण का जन्म निकालना है, संदीप से वरुण, यानी यहाँ पर जो बड़ा है वो संदीप बड़ा है, छोटा कौन है, वरुण छोटा है। तो बड़ा है यानी कि जो बड़ा होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, बड़ी वाली 1988। जो छोटा है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, 1987 होगी, क्योंकि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले आती है वो बड़ा होता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ बाद में आती है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर देखें 88 से 87, देखिए आप, सॉरी यहाँ पर जो बड़ा होगा, गलती कर दी यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए बस। यहाँ पर जो यहाँ पर बड़ा होगा
1987 और 1988। जो बड़ा होगा वो 87 बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि आप पैदा हुए 2020 में और जो लड़का पैदा हुआ 2015 में, तो 15 वाला बड़ा होगा ना। तो 15 से 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्रम क्या है? सीधा क्रम है। सीधा क्रम में साइन किसका लगाओगे आप? प्लस का। तो यहाँ पर क्या कर देना है आपको? +6 कर देना है। अब यहाँ पर मंडे में +6 करोगे या फिर -1 कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा? मंडे हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके बेटा, इस तरीके से आपका आंसर हो गया। ओके, कल न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। बिल्कुल बेटा, कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। मैंने आपसे बोला किसी सिंपल ईयर का, मैंने आपसे बोला किसी सिंपल ईयर का फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे है वो है बेटा मंडे। तो आपको बताना है उसी सिंपल ईयर का लास्ट डे क्या होगा। आपको बताना है लास्ट डे क्या होगा। बहुत कुछ सिखा चुका हूं मैं आपको, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि सर ने क्या क्या समझाया था, किस किस तरीके से। फर्स्ट डे मंडे है, तो आपको बताया है लास्ट डे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मतलब क्या होगा, हो क्या सकता है, एक ही होगा। तो लगभग लगभग आपके आंसर आ चुके हैं। किसी का ट्यूसडे आ रहा है, किसी का मंडे आ रहा है। चलो देखते हैं। देखो आप सिंपल ईयर कोई भी मान लो, यानी कि हमने बोला कि 1 जनवरी वो है मंडे, तो 31 दिसंबर को क्या डे होगा, यही तो बोला। फर्स्ट डे आपका 1 जनवरी होता है, लास्ट डे आपका 31 दिसंबर होता है। सिंपल ईयर है तो ईयर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि दोनों सिंपल ईयर है। तो ईयर में से ईयर माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा आपका। यहाँ देखो फटाफट पेन ड्रॉप करें। यहाँ देखो हमने 3 भागों में डिवाइड किया, तो 3 भागों में डिवाइड करने पर क्या देगा? 1 से 31। यहाँ पर क्रम बढ़ रहा है तो प्लस का साइन, सीधा क्रम होगा तो प्लस। यहाँ पर भी क्रम सीधा है तो साइन किसका आएगा? प्लस। अब आपको करना क्या है? बड़े में से क्या करना है? छोटा माइनस करना है। बड़े में से में छोटा। ओके, बड़े में छोटा का मतलब माइनस करना है। तो 31 में से -1 करो, कितना आएगा बेटा? 30। 7 से डिवाइड किया, शेष फल कितना आएगा? प्लस का। यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी था। फॉर्मूला बेटा क्या बताया था? आप सभी को पता भी होगा। किरण सर ने आपको कैलेंडर में फॉर्मूला क्या समझाया था? वो फॉर्मूला था आपका -12, 25, 0, 351 और 46 और कितना? 24। ये फॉर्मूला समझाया था मैंने आपको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बड़ा महीना कौन सा है? दिसंबर। बड़ा महीना कौन सा है? दिसंबर। माइनस छोटा महीना कौन सा है? जनवरी। दिसंबर का कोड है 4 माइनस जनवरी कोड -1। माइनस माइनस क्या जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा बेटा 5 प्लस का 5। तो यानी कि प्लस का 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। मंडे में 7 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा? मंडे ही होगा, ठीक है। तो आपको इससे पता क्या पड़ा? इस बात से क्या रीजन निकाला हमने वो समझे आप। सबने ये क्यों बताई बात आपको याद कर लेनी है। सिंपल सी बात कि सिंपल ईयर में जो फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होता है। मोबाइल सभी चला रहे हो, आप चेक कर सकते हो। ओके, जो फर्स्ट डे होगा वही क्या होगा? लास्ट डे भी होगा। यानी देखो आप 131 प्लस रिमाइंडर कितना? +2 जनवरी दिसंबर प्लस यहाँ पर दिसंबर कोड 4 -1 तो +5 और 2 7। यानी कि फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है? सेम होता है कैलेंडर में। आप मोबाइल में चेक कर सकते हो भी। साधारण बस है, चाहे 2009 हो 2011 हो। अभी हाल बताता हूँ संजय जी, लीप ईयर में क्या होगा? वेट तो करें, मैं सब कुछ बताता हूँ बिना कहे आपके। आप टेंशन बिल्कुल मत लिया करो, यहाँ पर आंसर बढ़ा रहे हैं आपको। तो जो फर्स्ट डे होगा सिंपल ईयर में वही लास्ट डे होगा। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ लीप ईयर की, आपने बिल्कुल बोला कि सर बताओ लीप वर्ष में क्या होगा। तो अगर मैं आपको लीप वर्ष में बोलूं, आप खुद बताओगे कि लीप वर्ष में, आप बताओगे खुद कि लीप वर्ष में मान लो फर्स्ट डे है मंडे, तो आपको बताना है कि लास्ट डे क्या होगा। आप लोग बताएं। यानी कि हमने ये सीख चुके हैं किसी साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। ओके, अब सीखना है किसी लीप वर्ष में फर्स्ट डे अगर मंडे होगा तो लास्ट डे क्या होगा। फर्स्ट डे अगर मंडे है तो लास्ट डे क्या होगा, आपको बताना है। अगर फर्स्ट डे मंडे है तो लास्ट डे क्या होगा। ज्यादातर लोगों के ट्यूसडे और वेडनेसडे आंसर आ रहे हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे ज्यादातर लोग आंसर दे पा रहे हो। जिसके कमेंट नहीं हो पा रहे हैं वो अपनी मेल आईडी को कंफर्म कर लें,
आपके कमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा समझो, फिर यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझे। आप अब मैंने लीप ईयर लिया, मान लो हमारे पास 1 जनवरी लीप वर्ष 2020 मान लो, ये लीप वर्ष है, को मंडे है, तो आपको बताना है अंतिम 31 दिसंबर 2020 वो कौन सा दिन होगा। ओके बेटा, तो 3 भागों में हमने डिवाइड किया, 3 भागों में डिवाइड किया हमने यहाँ पर। अब डिवाइड किया 1 से 31, साइन किसका आएगा, प्लस का, यहाँ पर भी साइन किसका आएगा, प्लस का, और ये हो गया 0, ये आपका माइनस हो गया। अब यहाँ पर 31 में से माइनस किया, कितना आएगा 30 से फल कितना 2, दिसंबर का कोड 4 माइनस जनवरी का कोड -1, माइनस माइनस प्लस का 5, ये 5। ओके, अब मुझे ये बताओ जनवरी से दिसंबर क्या मैंने 29 फरवरी को गिना या नहीं गिना, आप मुझे बताएं। गिना या नहीं गिना, बिल्कुल गिना है मैंने। जब गिना है 2020 हमारे पास क्या है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वो किसकी बदौलत होता है, 29 फरवरी की बदौलत होता है, वो एक दिन एक्स्ट्रा होता है 29 फरवरी की बदौलत। तो आप चेक कर सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हमने एक दिन एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पर, तो एक दिन यहीं पर रहेगा +1। अब यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस। तीनों को हमने जोड़ा, तो कितना होगा, प्लस का 1 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा प्लस का 1, तो मंडे में +1 करोगे तो आपका बेटा आंसर आएगा, तो आप सभी समझ सकते हो आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे। ओके, तो जो कॉपी लेके बैठे हुए हैं, जो आपको कैलेंडर में कॉपी लेके बैठे हैं, फटाफट नोट लिख लो, फटाफट नोट कर लो। नोट क्या करना है, किसी साधारण वर्ष में जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन होगा, किसी साधारण वर्ष में जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन होगा, और किसी लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होगा उसमें एक दिन जोड़ के अंतिम दिन, उसमें एक मंडे है तो लास्ट डे भी मंडे होगा, और लीप वर्ष में फर्स्ट डे मंडे है तो लास्ट डे क्या होगा, ट्यूसडे होगा। इतना आपको पॉइंट याद रखना है। ओके, समझ में आ गई बातचीत। अगर मैं अगला क्वेश्चन आपको दूं, ये वाला अगला क्वेश्चन दूं मैं आपको नेक्स्ट टाइप में, बस मैं पूछता जा रहा हूँ आपको, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, इसमें मैं पीडीएफ लेके नहीं आया हूँ, बस केवल आपको बताना है, इसकी पीडीएफ लेके नहीं आया हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट बहुत परेशान करते हैं ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। देखो मैंने बोला कि किसी सिंपल ईयर में ओके, पहली तारीख को मंडे है, पहली तारीख को मंडे है। ओके, इस तरीके से बोल दूं मैं क्वेश्चन, देख लो आप, इस तरीके से बोल दूं कि 1 जनवरी और मान लो मैंने बोल दिया 2001 मंडे है, तो आपको बताना है 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, बताएं आप बोलो, एक बार रिपीट कर दो, पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा बेटा मैं, समझ लो, उसको रिपीट कर दूंगा मैं। 1 जनवरी 2001 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, बताएं आप, फटाफट बोले आप। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपके 2 सेकंड के आंसर होते हैं ये, केवल 2 सेकंड के आंसर। 1 तारीख को 1 जनवरी को मंडे है, तो 1 जनवरी 2002 को, देखो आप फटाफट देखो, पेन ड्रॉप कर दें आप बेटा, पेन ड्रॉप कर दीजिए आप, देख लो आप, पेन ड्रॉप कर दें, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा 0, जनवरी है तो ये भी 0, 2001 से 2002 जा रहे हैं, साइन किसका आएगा, प्लस का, बड़े में छोटा घटाना है +1, यानी कि मंडे में +1 करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पॉइंट बना, जो कॉपी लेके बैठे हैं पॉइंट लिखते जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लास जैसा फील होगा, टेंशन मत लो बिल्कुल। अब आपको कॉपी में क्या लिखना है कि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन जो दिन होगा उसका नेक्स्ट ईयर प्रथम दिन एक दिन +1 होके होता है। जिस सिंपल ईयर का जो फर्स्ट डे होगा उसका नेक्स्ट ईयर, चाहे तो नेक्स्ट ईयर वो लीप ईयर हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर सिंपल ईयर हो, +1 ही करना है।
+1 ही करना है। मान लो दिमाग में बात आ रही होगी आपके ये कि सर अगर मुझे बताओ अगर ये होता तो फिर आप कैसे करते। आप अगर बोल रहे हो लीप ईयर का भी सिंपल ईयर दोनों मैं बोल दूं 1 जनवरी 2004 को मंडे है, तो आप बताओ सर 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, बताएं। फटाफट बोले आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, बताएं इसका आंसर क्या है। जो ट्यूसडे दे रहे हैं आंसर वो चेक कर लो, जो ट्यूसडे दे रहे हैं कम से कम कैलेंडर की 5वीं क्लास चल रही है। अब तो गलत आंसर मत दो बेटा, कैलेंडर का हर एक टाइप पढ़ाया मैंने आपको, हर एक टाइप पढ़ाया हुआ है। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं वो सारी पुरानी क्लास देख सकते हैं, आपको प्रोफाइल में जाके पूरा कैलेंडर का निचोड़ बताया मैंने। अब मैं कैलेंडर की जब भी आपको पीडीएफ डालूंगा आप फटाफट आंसर लगाओगे, चाहे कोई बुक भी लगाओगे फटाफट आंसर लगाओगे आप लोग। देखिए आप फिर से समझो बेटा, 1 से 1 देखो आप 1 से 1 0 जनवरी 0 2004 से 5 साइन किसका प्लस 1 साल का डिफरेंस, तो ये हो गया। लीप वर्ष हमेशा जुड़ते हैं। आप देखो 2004 हमारे पास कौन सा ईयर है, लीप वर्ष है बेटा। क्या 2004 से 5 में आओगे तो क्या मैं 29 फरवरी को काउंट करूंगा या नहीं करूंगा बेटा, आप मुझे बताओ। 2004 से 2005 पे आया, 1 जनवरी से क्या हो गए 2 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर, 2004 खत्म, उसके बाद 5 जनवरी स्टार्ट। क्या 29 फरवरी आएगी या नहीं आएगी, आएगी। तो एक दिन 29 फरवरी का और एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, ये एक दिन और एक्स्ट्रा हो गया, तो 1 + 1 कितना होगा 2, और मंडे में अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, वेडनेसडे आंसर हो जाएगा। ओके विष्णु जी गुड इवनिंग बेटा, तो आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। ओके तो यानी कि आपका ये पॉइंट क्या बना, समझो मेरी बात, ये पॉइंट क्या बना आपका कि किसी लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होगा उसका अगला वर्ष प्रथम दिन क्या होता है +2। पॉइंट समझ लो मेरी बात को। हाँ बिल्कुल, आज पीडीएफ मिल जाएगी, नाइट में पीडीएफ डाल दूंगा मैं आपकी कैलेंडर की। समझो मेरी बात को, मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, 2 पॉइंट क्या है दोबारा समझो बेटा। 2 पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, दोबारा समझो कि किसी सिंपल ईयर का, अगर मैं सिंपल ईयर से बात समझना, सिंपल से अगर मैं सिंपल जाऊं जैसे 2003 सॉरी 2002 ये भी सिंपल है, 2003 ये भी सिंपल है। ओके यहाँ पर पहले दिन है, यहाँ पर ही पहला दिन, ठीक। अगर यहाँ पर मंडे है तो यहाँ पर बेटा दिन कौन सा होगा, ट्यूसडे होगा, यानी कि इसमें क्या होता है +1 होता है, इसमें होता है +1, यानी कि सिंपल ईयर से सिंपल ईयर में ही जाओगे तो +1 होगा केवल। ओके अगर मैं सिंपल से लीप में जाता हूँ, देखो आप सिंपल से अगर मैं लीप में जाता हूँ, बहुत ही काम के पॉइंट चल रहे हैं कैलेंडर के, हर एक पॉइंट समझा रहा हूँ बेटा, चाहे तो मैं ये पॉइंट छोड़ देता आपको पता भी ना पड़ता, और आप लोग पढ़ते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो यूट्यूब वगैरह पे चेक कर लिया करो आप कि आंसर कितना पढ़ा रहे हो, हम कितना पढ़ते हैं। ऐसा नहीं मैं बात बना रहा हूँ तो बातों से मेरे प्रभावित हो जाए, आप बातों से प्रभावित ना हो, आप चेक कर लिया करो कहीं पे भी क्लास ले रहे हो, या फिर आपने कहीं पर कोर्स पेड किया है 499, 699, 799 कहीं पर ही पेड कोर्स किया है, उससे भी चेक कर लो कि जो पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं सर और सर फ्री में पढ़ा रहे हैं वो उसमें कितना डिफरेंस है। देखो आप फिर से सिंपल ईयर मान लो हमने बोला बेटा 2003 और लीप ईयर बोला मैंने 2004, यहाँ पर भी 1 तारीख और यहाँ पर भी 1 तारीख, ठीक। यहाँ पर है मंडे तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर होगा ट्यूसडे, यानी कि +1। क्यों होगा +1, आप बोलो सर +2 क्यों नहीं किया, ये तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। लेकिन हमें जो जाना है 1 जनवरी से, हमें जाना है कहाँ से 1 जनवरी से 1 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2003 से 2004 आ गया और 2004 पे 1 जनवरी पर ही रुक गए, 1 जनवरी पर ही रुक गए, तो मुझे बताओ 2004 में क्या मैंने 29 फरवरी को काउंट किया है, बिल्कुल नहीं किया।
जब काउंट ही नहीं किया तो हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा। यानी कि सिंपल से चाहे लीप में जाओ, सिंपल से चाहे सिंपल में जाओ, उसमें हमेशा क्या करना है, प्लस। क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, क्वेश्चन बनता है किसी साधारण वर्ष का, मान लो किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ष होगा पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, फटाफट +1 सीधा आंसर, 2 सेकंड में कुछ करना ही नहीं है। किसी साधारण वर्ष का, बिल्कुल अनिल जी, लीव पूरी नहीं हुई। लीव पूरी मतलब ये नहीं है, लीव का मतलब होता है केवल 29 फरवरी का। अगर 29 फरवरी आ गया तो एक दिन एक्स्ट्रा, 29 फरवरी नहीं आया तो एक दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा। ओके बेटा, अब यहाँ पर अगर वो बोल देता लीव से सिंपल, मान लो अगर बोल देता लीव से सिंपल, दोबारा समझो, लीव से सिंपल मतलब मान लो 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 यहाँ पर है मंडे, ओके, और यहाँ पर गया 1 जनवरी 2005। तो मैंने बोला है कि जब भी आप लीव से सिंपल में जाओगे, जब भी आप लीव से सिंपल में जाओगे तो वहां क्या करना है, +2 करना है। अगर वो बोले क्वेश्चन कि किसी लीव वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है, तो उसके बाद अगले ईयर प्रथम दिन क्या होगा, तो मंडे में आप सीधा जो जोड़ोगे आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ओके, मेरी बात समझ में आई आपको, अच्छे समझ में आई या नहीं आई? फटाफट भाई और नो में कमेंट किया है भाई, और ओके, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अभी तक आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। देखो आप, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको हर एक चीज ध्यान से समझना है। अब मैंने बोला, मान लो कि सर आप और बताएं और पॉइंट क्या होंगे। जैसे मैंने बोला कि 600 वर्षों में विषम दिन कितने हैं, 600 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, आप बताएं। 600 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे और डेज कितने होंगे? राहुल जी अजय देवगन लग रहे हो, अजय देवगन नहीं लग रहा हूँ यार। बस टीचर रहने दो, अजय देवगन ना रहने दो मुझे। आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है व्हाट्सएप पे, आप लोग इतना सारा प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय देवगन तो सारे इसमें भर रखे हैं, जो आप कमेंट कर रहे हैं सारे अजय देवगन, और जो लड़कियां हैं इसमें सारी काजल लग रही है एकदम। जी बोल रहे हैं आपकी कृपा से बहुत अच्छी रीजनिंग हो गई है, थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छी रीजनिंग हो जाएगी, टेंशन मत लो आप लोग। और जितने यहाँ पर ग्रुप में है वो सारी मेहनत के 2020 में अगर वैकेंसी ना भी आए, मान लो सपोज दैट जैसी 2021 में वैकेंसी आए, सबसे पहला सिलेक्शन तुम्हारा होना चाहिए। क्योंकि मुझे फक्र महसूस होता है जब स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपको मैं बता दूं बेटा कि मैं लगभग एजुकेशन लाइन में मैं 5 साल 5.5 साल हो गए तब से पढ़ा रहा हूँ। सर आप देख रहे हो तो 5.5 साल हो गया मैं, बाकी मैं ये लगता भी 5.5 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। और दुनिया का कोई भी ऐसा कैंपस नहीं बचा होगा जहाँ मैंने पढ़ाया ना, सारे कैंपस, दुनिया के कोई कैंपस ऐसे बचा नहीं होगा। प्रोफाइल में जाओगे जो आपने ज्यादा दुनिया की ज्यादातर जो ऑफलाइन है, क्योंकि ऑनलाइन में मैं अभी आया हूँ, और ऑनलाइन में जब आया हूँ अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऑनलाइन में भी किसी दिन जरूर चमकूंगा आपकी हेल्प से। ओके, बट आपका सपोर्ट बस होना चाहिए, जरूर चमकूंगा, टेंशन मत दो। बस ऑफलाइन में चमक चुका हूँ, जब ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं हुई तो ऑनलाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन में मैं देखता हूँ टीचर किस तरीके से पढ़ाता है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट की। बाकी दिल्ली में मुखर्जी नगर हो गया, या फिर कहीं पर रोहतक हरियाणा हो गया, इधर यूपी में आगरा इलाहाबाद हो गया हुआ है, तो कई सारे स्थानों में पढ़ा हुआ मैंने। ओके, बताओ 600 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? तो आपका क्वेश्चन आया 600 वर्षों में विषम। अब आपको विषम निकालना है और डेज। सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, 600 सालों में लीप वर्ष निकालो। 600 सालों में क्या निकालो, लीप वर्ष। तो हमें लीप वर्ष निकालना है 600 सालों में, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था लीप वर्ष 600 में कि 100 सालों में लीप वर्ष होते हैं बेटा 24, और 200 सालों में लीप वर्ष होते हैं कितने, 48, और 300 सालों में लीप वर्ष होते हैं 12।
और 400 सालों में लीप वर्ष होती है बेटा कितना। अब यहाँ पर जब 300 में 72, सीधी बात है, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो 72 का 2 कितना 144। तो 600 में लीप वर्ष कितने हो गए, 600 में जो लीप वर्ष हो गए वो हो गए 144। अब 600 और 144 कितना हो गया 744। विषम दिन निकालना है, 7 से सीधा डिवाइड, 7 से सीधा डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर हमने देखा यहाँ पर शेष पर कितना रहेगा 2, यानी विषम दिन कितने होंगे 2 विषम दिन। कितने विषम दिन होंगे केवल 2। बेटा अब ये लीप वर्ष बता चुका हूं मैं आपको पहले कैलेंडर में कि 100 में 24 कैसे होते हैं, कैसे होती है, सारा सिस्टम बता चुका हूं मैं। और ये भी समझाया था मैंने आपको बेटा कि 100 सालों में विषम दिन कितने होते हैं 5, 200 में होते हैं 3 और 300 में होते हैं विषम दिन 1। 300 का डबल कितना 600 और 1 का डबल कितना 2। 600 में विषम दिन कितने बेटा हो गए 2 हो गए। 600 में विषम दिन कितने हो गए 2। 744 कैसे आया देखो आप 600 सालों में जो लीप वर्ष आए बेटा वो आए क्योंकि 300 में लीप वर्ष कितने हैं 72। तो 300 का डबल 600 और 72 का डबल कितना 144। 144 और 600 दोनों जोड़ा कितना आ गया 744। विषम दिन निकालना है 7 से डिवाइड कर। ओके बेटा कोई प्रॉब्लम। अब आप सीधा भी कर सकते हो, सीधा कैसे ऐसे भी कर सकते हो और बेटा सीधा डायरेक्ट कर सकते हो कि हमसे 600 सालों में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको ये पॉइंट मैंने बताया था, ये पॉइंट याद होने चाहिए आपको कि 100 सालों में विषम दिन कितने बताए थे 5, 200 सालों में बताए थे 3 और 300 सालों में बताया था विषम दिन 1। तो क्या मैं 600 को लिख सकता हूँ बेटा क्या 400 प्लस 200 लिख सकता हूँ ना। और 400 में विषम दिन बताए थे मैंने कितने 0 लिख सकता हूँ लगाया था मैंने इसका। सॉरी यहाँ पर 3 होगा 2 नहीं होगा। ओके बेटा क्योंकि यहाँ पर होगा 3 विषम दिन। देखो दोबारा तो हम 600 लिख सकते हैं 400 प्लस 100। 400 में विषम दिन कितने 0 प्लस 200 में विषम दिन कितने 3। तो 600 में विषम दिन कितने होंगे हमारे पास। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं समझा दे। एक मिनट सबसे पहले 600 में आप निकालो लीप वर्ष। 600 में लीप वर्ष निकाले 4 से डिवाइड किया हमने। इसे कई तरीके से समझ लो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके अब लीप वर्ष कौन कौन सा नहीं होगा। एक तो लीप वर्ष नहीं होगा 100, 200, 300, 500, 600 ये लीप वर्ष नहीं है क्योंकि हमारे पास लीप वर्ष में शताब्दी में लीप वर्ष निकालना है तो हम डिवाइड किससे करते हैं 400 से डिवाइड करते हैं। 400 का डिवाइड इसमें किसी में नहीं जाएगा तो हमारे पास ये लीप वर्ष नहीं जबकि ले चुके हैं 1 2 3 4 कितने 5। यही 5 माइनस कर दो तो बचेगा बेटा 145। अब 7 से डिवाइड करो, थोड़ा गलती होगी थी वहां पर। 7 दूनी 14 कितने हो गए हमारे पास 145 और 145 और कितना हमारे पास 145 ये हो गया और प्लस 600 तो हमारे पास हो गए बेटा कितने 745। अब विषम दिन निकालना है 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड किया बेटा हो गया। ओके कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगला क्वेश्चन ही देख लो आप दोबारा ना समझ के अगला क्वेश्चन देख लो। आप बताओ कि 900 में विषम दिन कितने होंगे। 900 में और डेज कितने होंगे। 900 वर्षों में और डेज कितने होंगे बताएं। 900 वर्षों में और डे कितने होंगे बताएं। 900 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे और डेज कितने होंगे। ज्यादा लोग 5 आ रहे हैं बिल्कुल सही है। 900 को क्या लिख सकते हो बेटा 900 को लिख सकते हैं हम सबसे पहले 400 का मल्टीपल 400 800 800 प्लस 100 ये 400 का मल्टीपल है विषम दिन 0 और 100 विषम दिन कितने 5 तो 900 विषम दिन कितने हो गए 5 हो गए। कीर्ति जी समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो मैं समझा रहा हूँ जो आपको समझा रहा हूँ। चलो अब मैंने बोला कि 100 में विषम दिन कितने 5
200 में 3 और 300 में 1, 400 या 400 गुणन विषमदिन 0। अब यहाँ पर 900 में हम 900 को लिख सकते हैं 800 प्लस 100, ये 400 का मल्टीपल लिखेंगे हम, तो 400 के मल्टीपल है विषमदिन 0, 800 प्लस 100 और 100 में विषमदिन यहाँ पर कितने हैं 5, तो सीधी बात है 900 में विषमदिन कितने होंगे 5 होंगे। ओके बेटा, एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन बता दो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप बता दो कि 1400 में विषमदिन कितने होंगे, 1400 सालों में विषमदिन कितने होंगे, फटाफट बोले आप। 1400 वर्षों में विषमदिन कितने होंगे, फटाफट बोले आप। आगे सबके आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 1400 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 का मल्टीपल 1200 प्लस 200, 400 का मल्टीपल विषमदिन 0 और 200 में विषमदिन 3, तो 1400 में विषमदिन 3। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया, फटाफट कमेंट करें, फटाफट भाई कमेंट करें आप, फटाफट भाई कमेंट करें बेटा, फटाफट स्पीड में। चलिए आगे चलते हैं हम, आप बताओगे कि बताना है आपको, यहाँ पर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बता देना है कि 500 सालों में, 500 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, बताएं। 500 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, बताएं। आपका जो आप बोल रहे हो सर जी मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते हो, आपका नाम बड़ा अजीब सा है, नाम ही नहीं ले पाता हूँ, उस नाम में लिखा गया। नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नया टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, एनालॉजी। एनालॉजी मतलब सदस्यता संबंध। एनालॉजी हर एक एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, डेफिनेटली आने हैं। तो जो लोग आज क्लास कैलेंडर की नहीं ले पाए थे, तो एनालॉजी की फर्स्ट क्लास से जुड़ जाएं और बेहतरीन जुड़े आप। कल 7 PM पे एकदम रेडी रहें और कल से फर्स्ट टॉपिक एनालॉजी का बिल्कुल अच्छे से सीखें आप। 500 सालों में लीप वर्ष, तो हम 500 को बेटा क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस 100। अब मैंने आपको बताया बेटा कि 100 सालों में लीप वर्ष 24, 200 सालों में लीप वर्ष 47, बता चुका हूं कैसे, जिसने दूसरी क्लास की समझाया था, दूसरी क्लास में कैसे लीप वर्ष निकालते हैं। 300 में हमारे पास हो गया 72 और 400 में लीप वर्ष हो गए 97। ओके, तो 400 सालों में लीप वर्ष कितने हो गए 97 और 100 सालों में लीप वर्ष कितने हो गए 24, दोनों को ऐड कर कितने हो गए 121 हो गए। 500 सालों में लीप वर्ष 121 हो गए। ओके बेटा, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। 121 हो चुके हैं 500। ठीक है बेटा, आप अगला बताओ, अगला बताएं आप, नेक्स्ट फटाफट आप बताएं आप कि 1200 में कितने, सॉरी 1200 यही हो गया, आप बताओगे, बताना है कितने होंगे। बिल्कुल 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, 500 में 4 से बिल्कुल डिवाइड कर सकते हो बेटा, आप डिवाइड कर देना, उसमें आपको 500 से 4 से डिवाइड करोगे 500 में, ओके बेटा, तो आपका इस तरीके से आएगा, 125 आएंगे आप। ठीक है, अब इसमें 125 में से क्या करना है, 500 में क्या है बेटा, 100 लीप वर्ष नहीं है, 200 लीप वर्ष नहीं है, 300 लीप वर्ष नहीं है, 400 है और कौन सा नहीं है, 500 नहीं है। यही 4 लीप वर्ष क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपका आंसर 121 वहां से जाएगा। बेटा ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। 1500, तो 1500 को बेटा क्या लिख सकते हो आप, बताएं। 1500 को लिख सकते हैं हम क्या, 1200 प्लस 300। ओके, 97 को सीधी बात है हम 3 टाइम्स काउंट करेंगे हम, तो 97 मल्टीपल 3 कितना हो गया हमारे पास, 291 प्लस 300 मल्टीपल्स कितने होते हैं 72, हमने दोनों को ऐड कर दिया 291 और 72 कितना होगा हमारे पास 363 आंसर। ओके, कितना हो गया 363। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सीधा हमें क्या लगाना 1500 में, तो 4 से सीधा डिवाइड किया हमने,
यहाँ पर कितने लीवर्स आ गए? 375। अब 375 लीवर्स आ गए। अब ये एक हम जाएंगे 100 से 1500 तक। 100 से मतलब एक से ही जाएंगे। कौन कौन से लीवर्स नहीं होंगे? पहला लीवर्स तो हम 100 नहीं लेंगे, हम 200 नहीं लेंगे, 300 नहीं लेंगे, 400 लेंगे। कौन सा? 500 नहीं लेंगे, 600 नहीं लेंगे बेटा, 700 नहीं लेंगे, 900 नहीं लेंगे और 1000 नहीं लेंगे, 1100 नहीं लेंगे बेटा, 1300 नहीं लेंगे, 1400 नहीं लेंगे और कितना लेंगे? 1500 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने? 12। यही 12 माइनस 12 करोगे कितना आएगा? 3 और 363 आंसर। ओके, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आपने एक क्वेश्चन पूछा, कोई नया चैप्टर होगा वो हम बोलेंगे नया चैप्टर को एनालॉजी। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर एनालॉजी। एनालॉजी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा सदृशता संबंध, रिलेशन बनाने होते हैं। ये आपका चैप्टर कोई भी एग्जाम, एसएससी में तो बहुत ही ज्यादा आता है। एसएससी में लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे पुलिस एसआई हो, पुलिस कांस्टेबल हो, रेलवे हो, एयरफोर्स का वाई ग्रुप हो या कोई भी एग्जाम ले लो, 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। डेफिनेटली 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। ओके, बहुत मजा आया पढ़ाया। तो कैलेंडर तो रूल बेस्ड टॉपिक था, ओके, बट ये जो टॉपिक है वो है आपका लॉजिकल पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा? लॉजिकल पार्ट है। और लॉजिकल पार्ट आप YouTube में सर्च कर लेना आज। लॉजिकल पार्ट कितने लोग कैसे पढ़ाते हैं। लॉजिकल पार्ट में इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा। लॉजिकल पार्ट एग्जाम में क्यों ज्यादा आता है वो भी जानो। एग्जामिनर जिसका लॉजिक अच्छा होगा, जिसका लॉजिक अच्छा होगा उसकी रीजनिंग अच्छी होगी, जिसका लॉजिक अच्छा नहीं होगा उसकी रीजनिंग अच्छी नहीं होगी। लॉजिक का मतलब होता है बेटा कि जैसे एग्जामिनर ने सोचा वैसे ही आपको सोचना है। आपकी सोच, एग्जामिनर की सोच दोनों इक्वल हो गई, यानी कि लॉजिक सेम मिल गया, आंसर बिल्कुल सही है। ये सब याद है बेटा।